दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी राज में एक और बैंक बंद हो गया। यानी मोदी राज में बैंक के बंद होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अभी और कितने बैंक बंद होंगे कहा नहीं जा सकता है। कुछ समय पहले ही सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2014 से लेकर के जुलाई 2024 तक 78 शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इनमें से लगभग आधे बंद बैंक महाराष्ट्र के हैं। अब महाराष्ट्र का ही एक और बैंक पर ताला लग गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित की। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। बैंक अगस्त 2023 से केंद्रीय बैंक आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहा था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद बैंक ने अब 22 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 21 अप्रैल 2025 के आदेश के जरिए अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आप सोच रहे होंगे कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है। तो रिजर्व बैंक ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। इन 5 वजहों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहली वजह, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरी वजह, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवी वजह, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों से महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित के बैंकिंग कारोबार, जिसमें कि लोन देना है, जमा राशि को स्वीकार करना है और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों बैंक तो अब बंद हो गया है। अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या उनका पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और अगर पैसा वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा, और पैसा पाने के लिए ग्राहकों को क्या क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ ही डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को, यानी जो बैंक में पैसा रखते हैं, उनको अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से भी ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हरेक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही आपके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में कितने भी पैसे क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो केवल 5 लाख रुपए ही मिलने की उम्मीद रहेगी। किसी का 6 लाख रुपया जमा है तो 1 लाख रुपया का नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी का 7 लाख रुपया जमा है तो 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित की, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 3 अप्रैल 2025 तक डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत
कुल बीमाकृत जमा के 275 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 91.55% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 8.45% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 8.45% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 8.45% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 8.45% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको पूरा पैसा वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहक को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो अब अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है। इसमें से कुछ शामिल बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। हो सकता है कि उन बैंकों में आपके बैंक भी शामिल हो। तो गुजरात के करल मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर के अकलूज के शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के दिवैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। असम के तेजपुर के दी महावैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मधुर स्थित शिमसा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के पाली के शुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसमत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे बैंक हैं जिनके लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिए हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। दोस्तों, आरबीआई ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का जो लाइसेंस रद्द किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।